कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, सीएवी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र अध्याय 3 में निर्धनता एक चुनौती दीर्घोत्तरी प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो इसमें लघुत्तरी में पहला प्रश्न है, निर्धनता के विभिन्न आयामों को बताइए। तो निर्धनता के विभिन्न आयाम निम्न हैं। इसमें आर्थिक आयाम है और आर्थिक आयाम में भूखमरी, आश्रय का न होना और नियमित रोजगार की कमी है। फिर सामाजिक आयाम है और इस सामाजिक आयाम में निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण लोगों के प्रतिरोधी क्षमता में कमी आती है। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और चौथा है सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच में कमी। फिर अगला है भारत में निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समूहों की विशेषताएं बताइए। तो भारत में असुरक्षित समूहों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। दूसरा है इनमें निर्धनता के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत भारत में सभी जगहों सभी समूहों के लिए औसत प्रतिशत 26 से अधिक है। यह अनुसूचित जनजातियों में 51, नगरीय अनियमित मजदूरों में 50, भूमिहीनों व कृषि श्रमिकों में 50 तथा अनुसूचित जातियों में 43-43% है। अगला है ये समूह आर्थिक व सामाजिक सुविधाओं से वंचित हैं। अगला है अनुसूचित जनजात परिवारों की स्थिति अब भी सर्वाधिक असुरक्षित है। तो ये रहा लघुत्तरी प्रश्न। आगे हम अति लघुत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला है निर्धनता से क्या आशय है। तो निर्धनता वह स्थिति है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में असमर्थ रहता है, वह निर्धनता की श्रेणी में आता है। फिर आगे है भारत में निर्धनता का प्रतिशत क्या है। तो भारत में निर्धनता का प्रतिशत 26.1% है। इस प्रकार भारत का चौथा व्यक्ति निर्धन माना जाता है। फिर आगे है नगरीय क्षेत्र में निर्धनता की माप का आधार क्या है। तो नगरीय क्षेत्रों में निर्धनता की माप का आधार स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाया गया है। अब इन स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐसा व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति निर्धन माना जाएगा जिसे प्रतिदिन 2100 कैलोरी प्राप्त नहीं हो पाती। फिर वही बात है, ये नगरीय क्षेत्र का हुआ। आगे है ग्रामीण क्षेत्र का। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की माप का आधार क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र में वह व्यक्ति निर्धन माना जाता है जिसे प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इस तरह से जो मुख्य प्रश्न थे अति लघुत्तरी में उसको हमने लिख करके बता दिया। बाकी आप लोग वैसे मौखिक ही सुनिए। निर्धनता की परिभाषा का मूल आधार क्या है। तो निर्धनता की परिभाषा का मूल आधार जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यक स्तर की प्राप्ति न कर पाना है। फिर आगे है भारत में
कुछ निर्धन वर्गों को बताइए। तो भारत में कुछ निर्धन वर्गों में भूमिहीन श्रमिक और नगरों में झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं और निर्माण स्थलों के दैनिक भोगी श्रमिक, यानी जहां आवास बनाए जा रहे हों वहां मजदूर लगे हों और प्रतिदिन काम कर रहे हों, वे दैनिक भोगी श्रमिक कहलाएंगे। फिर भिक्षु तथा ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक आदि, ये सभी निर्धन वर्ग की श्रेणी में आते हैं। भूमिहीनता से क्या अर्थ है? किसी भूमि का स्वामी न होना भूमिहीनता कहलाती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई भूमि न हो, वह भूमिहीनता की श्रेणी में आएगा। फिर आगे बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बेरोजगारी की चर्चा हम दीर्घोत्तरी प्रश्न में पहले भी कर चुके हैं। इसे आपको एक लाइन में बताना है। तो बेरोजगारी मजदूरी की प्रचलित दरों पर काम करने के इच्छुक व योग्य व्यक्तियों को काम न मिलना ही बेरोजगारी कहलाता है। फिर परिवार के आकार का क्या अर्थ है? तो परिवार में सदस्यों की संख्या को परिवार का आकार कहते हैं। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों की गणना जो की जाएगी वह परिवार का आकार होगा। फिर आगे है निरक्षरता से क्या आशय है? निरक्षरता से आशय बच्चों के स्कूल न जाने के कारण साक्षर न होना निरक्षरता कहलाती है। फिर खराब स्वास्थ्य कुपोषण क्या होता है? खराब स्वास्थ्य और कुपोषण मानव के या मनुष्य के संबंध में होता है। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं पोषण का अभाव खराब स्वास्थ्य कुपोषण कहलाता है। फिर बाल श्रम क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र में धन कमाने के लिए काम करना बाल श्रम कहलाता है। यानी कोई भी लड़का जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो और पैसा कमाने की नीयत से वह कार्य कर रहा तो उसे बाल श्रम कहा जाएगा। फिर सामाजिक अपवर्जन क्या है? सामाजिक अपवर्जन की अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है, जिसको सामाजिक अपवर्जन कहा जाता है। फिर आगे है असुरक्षा की अवधारणा क्या है या किसे कहते हैं? तो असुरक्षा निर्धनता के प्रति एक माप है। किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ या सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई के कारण अथवा रोजगार न मिलने के कारण दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा कहलाती है। फिर आगे है निर्धनता के आकलन की सर्वमान्य विधि क्या है? तो निर्धनता के आकलन की सर्वमान्य विधि आय अथवा उपभोग का स्तर है। यानी व्यक्ति की आय क्या है और आय के अनुसार वह व्यक्ति क्या उपभोग कर रहा है, यह निर्धनता के आकलन की सर्वमान्य विधि है। फिर आगे है निर्धनता अमेरिका में किस आदमी को निर्धन माना जाता है?
अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास चलने के लिए कोई कार न हो। ऐसा व्यक्ति निर्धनता की श्रेणी में आता है। फिर आगे है, निर्धनता रेखा का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन यदि देखा जाए तो प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा कराया जाता है। फिर उन सामाजिक समूहों का नाम बताइए जो निर्धनता के प्रति सर्वथा असुरक्षित है। तो उन सामाजिक समूहों में जो निर्धनता के प्रति सर्वथा असुरक्षित हैं उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार, फिर ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित श्रमिक परिवार और शहरों में पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार, ये ऐसे सामाजिक समूह हैं जो हमेशा निर्धनता की श्रेणी में आते हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। फिर अनुसूचित जनजातियों में निर्धनता का प्रतिशत क्या है? तो अनुसूचित जनजातियों में निर्धनता का प्रतिशत 51 है। फिर नगरीय क्षेत्रों में अनियमित मजदूरों का निर्धनता प्रतिशत कितना है? तो नगरीय क्षेत्रों में अनियमित मजदूरों का निर्धनता का प्रतिशत 50%। फिर भूमिहीन कृषि श्रमिकों का निर्धनता प्रतिशत क्या है? तो भूमिहीन कृषि श्रमिकों का निर्धनता का प्रतिशत 50 है। फिर आगे अनुसूचित जातियों में निर्धनता प्रतिशत क्या है? अनुसूचित जातियों में निर्धनता का प्रतिशत 43 है। उड़ीसा और बिहार में निर्धनता प्रतिशत क्या है? उड़ीसा में 47% और बिहार में 43% निर्धनता का है। फिर आगे है, किन राज्यों में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई? तो केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ये राज्य बहुत मुख्य हैं। फिर वर्तमान में भारत सरकार की निर्धनता विरोधी रणनीति किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? तो वर्तमान में भारत सरकार की निर्धनता विरोधी रणनीति के 2 कारक निम्न हैं। इसमें पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम। ये दोनों मुख्य हैं। अगला है महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में कितने दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान है? तो इस योजना में ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान किया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति इसमें अगर काम करता है तो उसे 100 दिन का रोजगार एकदम सुनिश्चित है। अगला है बहुविकल्पी प्रश्न, भारत में निर्धनों की श्रेणी में कौन से लोग आते हैं? तो भारत में निर्धनों की श्रेणी में इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है गांव के भूमिहीन श्रमिक, दूसरा है बैंक के पदाधिकारी और तीसरा है माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और चौथा है उपर्युक्त
सभी। तो भारत में निर्धनों की श्रेणी में गांव के भूमिहीन श्रमिक आते हैं। फिर आगे है, गांव में कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? तो 4 विकल्प दिया है, 23%, 26%, 24% और 20%। तो भारत में 26% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। फिर अगला है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता कितनी है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की ज़रूरत 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो हम लघुत्तरी प्रश्नों में चर्चा कर चुके हैं। फिर अगला है, भारत में शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। तो शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है। फिर आगे जिक्र है, निर्धनता का क्या अर्थ है? तो निर्धनता का अर्थ भूखमरी, आश्रय का न होना, स्वच्छ जल व सफाई सुविधाओं का अभाव ही निर्धनता है। फिर आगे है, निर्धनता के सामाजिक अवसूचक क्या हैं? तो इसमें 4 विकल्प है, निरक्षरता व कुपोषण, दूसरा है रोग प्रतिरोधी क्षमता व स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, तीसरा है स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल का अभाव और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो निर्धनता के सामाजिक अवसूचक निरक्षरता व कुपोषण है, रोग प्रतिरोधी क्षमता व स्वास्थ्य सेवाओं की कमी एवं स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल का अभाव है। फिर असुरक्षा किसके प्रति एक माप है? तो असुरक्षा निर्धनता के प्रति एक माप है। इसमें निर्धनता के प्रति दिया है, संसाधन के प्रति दिया है और व्यवसाय के प्रति दिया है और उपर्युक्त सभी सत्य है। तो असुरक्षा निर्धनता के प्रति एक माप है। फिर असुरक्षित समूह में कौन से लोग आते हैं? इसमें 4 विकल्प दिया है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार, फिर ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, फिर तीसरा है नगरीय अनियमित मजदूर परिवार और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो असुरक्षित समूहों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार या व्यक्ति आते हैं, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार आते हैं, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार आते हैं, ये असुरक्षित समूह में आते हैं। फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों के कितने प्रतिशत लोग हैं? इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों के 51% लोग हैं। फिर नगरीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा से नीचे हैं? तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, 30%, 50%, 40% और 60%। तो नगरीय क्षेत्रों में 50% हैं अनियमित मजदूर। फिर कितने प्रतिशत भूमिहीन कृषि श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? इसमें 4 विकल्प है, 30%, 40%, 50%, 60%। तो इसमें 50% भूमिहीन कृषि श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। फिर आगे है, अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के 43% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। फिर भारत में सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन सा है? तो इसमें 4 विकल्प दिया है, पश्चिमी बंगाल, केरल, बिहार, उड़ीसा।
तो इसमें सर्वाधिक निर्धन राज्य भारत का उड़ीसा राज्य है। फिर आगे हम चर्चा करेंगे बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो इसमें 4 विकल्प है, 45%, 43%, 49% और 51%। तो इसमें सही विकल्प है 43%। फिर आगे है उड़ीसा में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है, 43%, 43%, 47% और 49%। तो इसमें सही विकल्प है 47%। फिर आगे है भारत में निर्धनता के क्या कारण रहे। तो 4 विकल्प दिया गया है। पहला है आर्थिक विकास का निम्न स्तर, और दूसरा है सिंचाई के साधनों का अभाव, और तीसरा है आय में असमानता, और चौथा है उपर्युक्त सभी सही। तो भारत में निर्धनता के ऊपर के तीनों कारण सही है। पहला है आर्थिक विकास का निम्न स्तर, और दूसरा है सिंचाई के साधनों का अभाव, और तीसरा है आय में असमानता। फिर इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है बहुविकल्पी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवार को कितने दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान किया गया है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का सुनिश्चित बेरोजगार भारत सरकार ने निश्चित किया है। तो इसमें विकल्प के तौर पर 50 दिन दिया है, 100 दिन दिया है, 250 और 315 दिन। तो सही विकल्प है इसमें 100 दिन का। तो आज निर्धनता एक चुनौती भारत के लिए यह अध्याय आपका समाप्त हुआ।